बुलेटिन में सबसे पहले कराची से खबर दें, जहां गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर्स के असला खाने में पुरस्कार धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 1 शदीद जख्मी हो गया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ हैं। शाहनवाज, इससे कबल जब हम आपसे बात कर रहे थे तो 2 शदीद जख्मी थे और 1 शहीद था। अब खबरें आ रही हैं कि 2 शहीद जबकि 1 जख्मी है। देखिए, बिल्कुल इसको पुलिस हुकाम कंफर्म करते हैं कि जो शदीद जख्मी एहलकार थे उसमें से 1 जो है दम तोड़ गया है, ताहम उसकी अब तक शनाख्त सामने नहीं आ सकी है। इससे कबल जो वाक़े में शहीद हुए थे उनकी शनाख्त जो है शहजाद के नाम से कर ली गई है। इस वाक़े में जो कोर्ट के इंचार्ज थे सईद और इसके अलावा जो गौहर वो शदीद जख्मी थे, उनमें से 1 शख्स ने इस वक्त दम तोड़ा है, ताहम उसकी शनाख्त सामने नहीं आ सकी है। इस वक्त जो है पुलिस की भारी नफरी गार्डन हेडक्वार्टर पहुंच गई है। DIG जो है ट्रेनिंग वो भी जो है सबसे कुछ देर कब यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा यहाँ पर बम डिस्पोजेबल स्क्वाड है वो भी यहाँ पर पहुंचा है। वाकई की तहकीकात की जा रही है। ये बहुत ज्यादा जो है हैरत अंगेज चीज है कि जो इतनी खतरनाक चीजें कोर्ट के अंदर बगैर किसी सिक्योरिटी के अंदर रखी गई थी, ताहम जो SP सिटी की जानिब से ये दावा किया गया कि कोर्ट की आज जो है सफाई की जा रही थी, उस दौरान ये जो है ग्रेनेड फटा है। ताहम हतमी तौर पर जब रिपोर्ट BGS की सामने आएगी उस वक्त चीजें सामने आ सकेंगी। ताहम इब्तदाई तौर पर यही बताया जा रहा है कि ये सफाई के दौरान वाकया पेश आया है। इस वक्त जो है गार्डन हेडक्वार्टर के अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो तीसरा जो जख्मी है पुलिस एहलकार, उसकी भी हालत जो है तशवीशनाक है। जो काम कहते हैं कि उसके लिए दुआ की जाए क्योंकि वो इस वक्त बहुत क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है। सही, ठीक है। जो एक और ज़ख्मी है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि वो भी क्रिटिकल कंडीशन में है, उसकी भी हालत शदीद ख़राब है। अफसोसनाक खबर, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कराची में। यहाँ गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर्स के असलह खाने में पुरस्कार धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 1 शदीद ज़ख्मी हुआ है। और अब जिक्र पाक सरजमीन पर जान निछावर करने वाले वतन के बेटों का। सानिहा लजबेला के शहीदों का सफ़र आखिरत। वतन के बहादुर बेटे शहीद कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की नमाज जनाजा कोयटा छावनी में अदा कर दी गई। शहीद पायलट मेजर सईद अहमद लाड़काना के करीब आबाई गांव में मिट्टी के हवाले कर दिए गए। शहीद नायक मुदस्सिर फयाज शकरगढ़ में सुपुर्द खाक किए गए। आला फौजी अफसरान और लवाहिकीन शरीक हुए। सानिहा लजबेला के शहीद मट्टी के हवाले। शहीद कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की नमाज जनाजा कोयटा छावनी में अदा। शहीद पायलट मेजर सईद अहमद के लाड़काना के करीब आबाई गांव में तदफीन। नमाज जनाजा में बनु आकिल कैंट के ब्रिगेडियर उवैस तौकीर, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद उमर और लवाहिकीन शरीक हुए। बचा लिया है जो था मेजर सईद अहमद फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। और शहीद नायक मुदस्सिर फयाज की नमाज जनाजा शकरगढ़ में अदा की गई। आला फौजी क़यादत और आम शहरी शरीक हुए। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली जुर्रत और शुजाअत की आला मिसाल थे। शानदार प्रोफेशनल करियर के दौरान शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज हर महाज पर सरफराज हुए। एक नज़र उनके करियर पर। वतन की हिफाजत हो या कौम की खिदमत, वो हर महाज पर सरफराज हुए। शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने मार्च 1989 में 6 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। जामे शहादत नोश करने से पहले आखिरी बार वो कोर कमांडर 12 कोर कोयटा से मुंसलिक हुए। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर साउथ बलूचिस्तान भी रहे। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस, कमांडर 3rd ब्रिगेड रावलपिंडी और अमेरिका में पाकिस्तानी सफारत खाने के दिफाई अताशी भी रहे। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने 33 साल पाक फौज में खिदमत अंजाम दी। जो जिम्मेदारी सौंपी गई खूब निभाई। उनका ताल्लुक लाहौर से था। आजादी के महीने में जामे शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की एक बेटी और 2 बेटे हैं। पाक फौज के अफसरान और जवानों की शहादत पर पूरी कौम रंज और सदमे से दोचार है। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर खारजा ने गहरे दुख का इजहार किया है। कौमी असम्बली में शोहदा के इसाले सवाब के लिए दुआ की गई। लहू की दस्तक से आ जगाया। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। बलूचिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद करने वाले शोहदा ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया।
सदर आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ को फोन करके हेलीकॉप्टर हादसे पर अफसोस का इजहार किया। बोले बेलौस खिदमत के जज्बे से सरचार सपूत कौम के मोहसिन हैं। जनरल बाजवा ने सदर को बताया कि खराब मौसम की वजह से हद निगाह कम होने पर हादसा पेश आया। पूरी कौम शोहदा को सलाम पेश करती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि वतन के ये बेटे कौम का फख्र हैं। शोहदा इंसानियत की खिदमत और फर्ज की बजावरी की रोशन मिसाल बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। शोहदा की बुलंदी दर्जात के लिए कौमी असम्बली में खुसूसी तौर पर दुआ कराई गई। व अस्किनहुम फिल जन्नतिन नईम बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अलमनाक हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। पाकिस्तान का जो इस्तेकाम है उनमें इन तमाम शहीदों का उसकी बुनियादों में खून शामिल है। सारी कौम जो है इस सानहे के ऊपर सोगवार है और मैं ये फातिहा पढ़ा है, दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनको लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने भी दिली ताज़ियत करते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर हादसे में बहादुर अफसरान और सिपाही की शहादत पर सख्त सदमा हुआ। वर्सा और पाक फौज के गम में बराबर के शरीक हैं। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आते ही फौरी अमल दरामद का फैसला कर लिया है। ममनुआ फंडिंग में मुलव्विस तमाम अफराद के नाम ECL में डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक ममनुआ फंडिंग में मुलव्विस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले जाएंगे। वजारत दाखिला की जानिब से ये मामला वफाकी काबीना के इजलास में रखा जाएगा। मंजूरी के बाद इस पर अमल दरामद का आगाज भी कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना है कि साबित हो गया इमरान खान गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहा था। तमाम इत्तेहादी जमातें सबसे बड़ी चोरी सामने आने के बाद इस फितने को हमेशा के लिए खत्म करने में किरदार अदा करें। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, इमरान नियाज़ी ने मुल्की सियासत, मईशत और मुआशरे को तबाह करके रख दिया। जो दर्स देता था पूरी कौम को कि मैं बड़ा दयानतदार हूँ, बाकी सब चोर हैं, बाकी सब डाकू हैं। आज सबसे बड़ा तारीख का डाका साबित हो गया इमरान खान का। सबसे बड़ी तारीख की चोरी साबित हो गई। सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो गई। चंद दिन पहले कहता था कि अगर थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली तो क्या हुआ। उसको पता था कि उसने बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है। ये कुछ खारजी एजेंडा लेके पाकिस्तान में आया था जिसको इम्प्लीमेंट कर रहा था। यहाँ दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। मैं इस वक्त बड़े पुरजोर अल्फाज में हुकूमत को कहूँगा, सियासी पार्टियों को भी कहूँगा कि अपना इसमें किरदार अदा करें। इस फितने की फितनाबाजी, शरंगेजी को अब हमेशा के लिए ख़त्म करें। जो कानून और आइन के मुताबिक इसके खिलाफ एक्शन है वो फ़ौरन लें इस बंदे के खिलाफ। इसने पाकिस्तान के मुआशरे को तबाह करके रख दिया है, हमारे मुल्क को तबाह करके रख दिया, हमारी कौम को तबाह करके रख दिया, हमारी इकोनॉमी को तबाह करके रख दिया, हमारी मईशत को तबाह करके रख दिया इस बंदे ने। ये बंदा जो है ना, ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक है। इससे जितनी अब जल्दी इस बंदे को कैफियत किरदार तक पहुंचाया जाए उतना ही बेहतर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ममनुआ फंडिंग केस के फैसले पर कहा कि एक बार फिर साबित हो गया है कि इमरान खान सर्टिफाइड झूठा है। मरियम नवाज कहती हैं, फितना खान बैक वक्त झूठा, बदउनवान, मनी लॉन्ड्रर और बैरूनी कुव्वतों की इमा पर काम करने वाला साबित हुआ। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान से पार्टी चेयरमैन के ओहदे से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। झूठ के पांव नहीं होते, मगर सच भी लाख छुपाए नहीं छुपता। तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले ने हुकूमत के बयानिए को मोहर लगा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम को गैर मुल्कियों से चलाई जाने वाली इमरानी सियासत के नुकसानात का सोचना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान नियाज़ी पर आइन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। झूठे हलफनामे जमा कराने और गैर मुल्की रकम कबूल करने के भी इल्जामात हैं। वफाकी हुकूमत अब कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि चोर, झूठा, गैर मुल्की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला आखिर 8 साल बाद पकड़ा गया। बोली, इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ गैर मुल्की साजिशी मंसूबा था और है। इमरान खान झूठा और जालसाज है जिस पर इलेक्शन कमीशन ने मोहर लगा दी।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा कि फितना खान पाकिस्तान का पहला और वाहिद सियासतदान है जो एक ही फैसले में नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ बैक वक्त झूठा, बदउन्वान, मनी लॉन्ड्रर और बैरूनी कुव्वतों की ईमा पर काम करने वाला साबित हुआ है। इमरान खान का अपना ही बनाया हुआ ईमानदारी और हुब्बुल वतनी का झूठा बुत आज औंधे मुंह गिर पड़ा। बेशक अल्लाह हक है। मरियम नवाज का कहना था कि कौम को गुलामी से निजात का भाषण देने वाला खुद बैरूनी ताकतों का गुलाम साबित हुआ। सारा पैसा मुल्क में फितना फसाद और बर्बादी के लिए खर्च करता रहा। इस गैर मुल्की एजेंट को पाकिस्तान की तरक्की को रोकने और CPAC के खात्मे के लिए लॉन्च किया गया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बुनियादी तौर के ऊपर इंतहाई उजलत में जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने सुनाया उसकी दो बड़ी वजूहात थी। एक तो ये कि जो मुलाकात हुई PDM के लीडरशिप की पेंडिंग केस से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन से, जिसके फ़ौरन बाद ये फैसला जो है वो सुनाया गया। और दूसरी वजह ये थी कि उनको ये जो प्रोटेस्ट है जो कल इंशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है इलेक्शन कमीशन को, इससे उनको जो है वो परेशानी लाहक हो गई, लिहाजा उन्होंने उजलत में फ़ैसला सुनाया और फैसले भी दो सुना दिए। एक फ़ैसला जो है वो हवाले किया गया मीडिया को और तमाम लोगों को, जिसमें आखिरी लाइन यानी रेफरेंस गवर्नमेंट को भिजवाए जाने का जिक्र नहीं था। और वो जिक्र क्यों नहीं था? वो जिक्र इसलिए नहीं था कि जो 2002 का पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है उसके तहत उस कानून के तहत ये कार्रवाई हो रही थी और उस कानून के तहत कोई इख्तियार नहीं है इलेक्शन कमीशन को कि वो रेफरेंस जो है वो भेजे हुकूमत को। 2017 के लॉ में ये पावर मौजूद है, लिहाजा जो वज़ीर कानून की ख्वाहिश के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अपना फ़ैसला तब्दील किया और पहले एक फ़ैसला दिया और उसके बाद दूसरे फ़ैसले में 1.5 लाइन ऐड करके उन्होंने वो अपनी वेबसाइट के ऊपर चढ़ा दिया। इसकी तस्दीक रात को मीडिया में भी हो गई और तमाम जो लोग इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं उनको भी मालूम है कि पहले फ़ैसला क्या दिया गया और फिर वेबसाइट के ऊपर तब्दील किया गया। ये बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है कोड ऑफ कंडक्ट की। और इससे पहले जो इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान ने मुलाकात की PDM के लीडर्स के साथ और उनके साथ पेंडिंग केस के ऊपर डिस्कशन की, वो भी एक बहुत बड़ी वायलेशन है। आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस साहब ने जब केस चल रहा था और बार के लीडर्स ने उनसे मुलाकात करने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए मैं पेंडिंग केस के ऊपर आपसे, हालांकि वो बार लीडर्स बराह रास्त उसमें फ्रीक भी नहीं थे, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मैं पेंडिंग केस के ऊपर किसी तौर के ऊपर भी चैम्बर में डिस्कशन नहीं कर सकता, वो ओपन कोर्ट में होनी चाहिए। ये एक असूल है अदालती जो अमूर का, कभी भी आप पेंडिंग केसेस के ऊपर एक फ्रीक से अपने चैम्बर्स में मुलाकातें नहीं करते। एडमिनिस्ट्रेटिव मुलाकातें होती हैं, चैम्बर में मुलाकातें नहीं होती। लेकिन यहाँ पे उन्होंने मुलाकात की, बड़ी तफसील से डिस्कशन हुई, फिर कंक्लूजन्स हुए और फिर सुल्तान सिकंदर राजा साहब और उनकी टीम ने ये फ़ैसला सुनाया। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये जो फ़ैसला है इसको साइन करने में सिंध के मेंबर भी शामिल हैं। 3 रुकनी ये उन्होंने बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया और उस 3 रुकनी बेंच में, जबकि ये बेंच अब 5 सारे मेंबर जो हैं इन्होंने पूरे कर लिए थे और बाकी मेंबर्स भी कोई हमारे नॉमिनेटेड नहीं हैं, लेकिन सुल्तान सिकंदर राजा और जो सिंध के मेंबर हैं उनके ऊपर रेफरेंस फाइल हो चुका है PTI का। उनमें थोड़ी सी भी कोई शर्म होती, थोड़ा सा भी एथिक्स होते, अखलाकियात का थोड़ा सा शायबा भी उनमें होता, वो इस रेफरेंस से फैसले से ख़ुद को अलहदा कर लेते और बाकी 3 मेंबरान जो हैं वो फैसला सुनाते तो फिर भी कोई जो है जिन डायरेक्ट बात हो सकती थी। लेकिन इन्होंने खुद सिंध का जो मेंबर है उसके ऊपर ये रेफरेंस है कि वो सिंध हुकूमत से तनख्वाह ले रहा है। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये रेफरेंस पेंडिंग है और ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का रेफरेंस है। फैसल वार्डा ने उसको साइन किया हुआ है, इसके बावजूद वो अलहदा नहीं हुए और उन्होंने ये फ़ैसला जो है वो किया, जो ज़ाहिर है कि मिसकंडक्ट है। इस फैसले में जो सुकम है उसकी तो एक पहाड़ है और इसके ऊपर तो ना सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन जो है
उसके ख़िलाफ़ हम अपील में भी जाएंगे, बल्कि हम तादीबी कार्रवाई के लिए भी कहेंगे, क्योंकि बिल्कुल ये फ़ैसला जो है वो आइन और कानून से मावरा है। नून लीग की जो लोग ये समझते हैं कि वो 84 सीटें लेने वाली जमात ये कह रही है कि हम 155 सीटें लेने वाली पार्टी जो है उसको बैन कर देंगे। आप अपनी हैसियत के मुताबिक बात करें। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने उजलत में फैसला सुनाया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हुकूमत के इत्तेहादी और पीडीएम में शामिल जमातों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ सियासी और कानूनी महाज पर सख्त फैसले लेने पर इत्तेफाक हो गया है। हुक्मरान इत्तेहाद और पीडीएम जमातों का सरबराही इजलास आज भी जारी रहेगा। हुकूमत की इत्तेहादी और पीडीएम जमातों का सरबराही इजलास गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में पीटीआई ममनुआ फंडिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर ब्रीफिंग दी। रहनुमाओं ने मुशावरत के बाद केस के फैसले पर कानूनी और सियासी कमेटीज कायम कर दी हैं। ये कमेटियां आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से सिफारिशात पेश करेंगी। इजलास आज भी जारी रहेगा। और अभी खबर यह है कि वफाकी वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं कि ये शख्स बदज़बान और बेलगाम है, इसमें किसी की शर्म और हया नहीं, ना इसे रिश्तों की पहचान है और ना ये ख़वातीन का एहतराम करता है। साद रफ़ीक के मुताबिक दुनिया की हर खराबी का इर्तिकाब और इसका इल्ज़ाम ढिठाई के साथ अपने मुखालिफ पर लगाना, ये काम सिर्फ इमरान खान ही कर सकते हैं। इमरान जिस पे शयातीन उतरते हैं, एक आदमी जो इतना बदज़बान हो, इतना बेलगाम हो, किसी की शर्म हया मौजूद ना हो उसको, और दुनिया की हर खराबी करे और वो जो खराबी करे वो अपने उसका इल्ज़ाम ढिठाई के साथ अपने मुखालिफ पे लगा दे, ये जो हिम्मत है ये इमरान खान ही कर सकता है। हर आदमी के बस का रोग नहीं। जब भी इमरान खान को इल्ज़ाम किसी मुखालिफ पे लगाएंगे तो इसका मतलब है कि ये वारदात की है इन्होंने। आदमी जो गंद करता है और जिसके अपने दिमाग में गंद हो वो हर एक को अपने जैसा समझता है। फॉरेन फंडिंग केस दफन और फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। बयान हल्फी और सर्टिफिकेट में फर्क होता है। इत्तेहादी बेशक मीडिया खेले, इलेक्शन कमीशन के फैसले पर शेख रशीद तहरीक इंसाफ के दिफा में आ गए। ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि नवाज शरीफ के केस और फॉरेन फंडिंग केस में फर्क है। जो IMF से कर्जा भी न ले सके उनकी खाक कारकर्दगी है। पानी और महंगाई के सैलाब के बाद ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गई। कौमी असम्बली में कौमी एहतसाब ब्यूरो बिल में दूसरी तरमीम की मंजूरी दे दी। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। उस्मान खान हमारे साथ हैं। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज की जानब से शुरू हुआ तो बशीर शाह की जानब से झंडा मुअत्तल करने की तहरीक पेश की गई। उसके बाद जो है वो बिल पेश किए गए हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो दूसरी तरमीम बिल 2022 वज़ीर मुमलिकत बराए कानून शहादत अवान ने पेश किया। नून लीग के रुकन ज़ोहरा हदूद फातमी की जानब से 2 में से 1 तरमीम वापस ले ली गई है। हुकूमत की जानिब से बोर्ड एंड ट्रस्टीज को भी इस्तिस्ना देने की तरमीम की हिमायत की गई है, जो कि मंजूर कर ली गई है, जबकि दूसरी तरमीम 16 हदूद फातमी ने वापस ले ली है। इसी तरह शहादत कवानीन पाकिस्तान तरमीम बिल 2022 ऐवान में कसरत राय से मंजूर हुआ। ये बिल भी वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ की जानिब से पेश किया गया। तो आज चूँकि काफी वसी एजेंडा है और अपोजिशन रुकन के पक्षमेर की जानिब से काफी एतराज उठाया गया कि ना चीफ वाइस है और ना ही कोरम पूरा है। काम इजलास जो है वो स्पीकर की जानिब से कर रहता हूँ। ठीक है उस्मान खान, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से तबाही का सिलसिला जारी है। सियालकोट, आज़ाद कश्मीर, साहिवाल, डेरा गाजी खान और एबटाबाद हर जगह दरिया उबल पड़े हैं। कई पुल बह चुके हैं। शहर शहर करिया करिया सब पानी में डूबे हुए हैं। मानसून की बारिशें, सैलाब और नुकसान। सियालकोट गांव खलीलपुर की दरई जमीन दरियाबुर्द, सैकड़ों एकड़ बर्बाद, इंसानी आबादी खतरे में है। तवी की वजह से हमारा 20 एकड़ रकबा पानी में चला गया। इधर हमारे 2 ट्यूबवेल लगे हुए थे, वो भी पानी में चले गए हैं। और हमारे साथ साथ इधर लोगों का सैकड़ों एकड़ रकबा जो पानी में चला गया और अभी मज़ीद नुकसान होने का अंदेशा। अभी हमारा 1 एकड़ रकबा रह गया। उसके बाद आगे आबादी है जो हमारा खलीलपुर गांव है वो भी इस पानी में जा सकता है। अब ये इलेक्शन आएगा, इनको पता चलेगा जो हमारा काम करेगा हम वोट उसको देंगे तो उसको इधर से जिता के भेजेंगे। जो हमारा काम नहीं करेगा वो हमसे फारिग है। छम सेक्टर और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाला छम रोड जो हेड मराला से हो गुजरता है, सैलाब में बह गया। ट्रैफिक रुक गया। इलाका मकीन दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरने पर मजबूर हैं।
इत्थे साडी तबाही हो गई, बर्बादी हो गई। किसी आके सानू ना MNA ने पूछा, ना MPA पूछा, ना इलाके दे किसी इदारे दे बंदे ने पूछा। एक खलीलपुर वाला नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का रास्ता है, आज़ाद कश्मीर तो लैके ज़िला सियालकोट तक रास्ता है जो बिल्कुल बंद हो चुका है। गाड़ियाँ नहीं जा रही और बच्चे जलील हो रहे हैं। डेरा गाजी खान में सैलाब से अब तक 22 अफराद जाँ बहक हो चुके। 4,33,542 एकड़ रकबा और 236 मवाज़ियात ज़ेरे आब आ चुके। 1,76,000 एकड़ फसलें तबाह हो चुकी। साहिवाल में दरिया रावी में तुग़यानी, सैलाब के पेश नज़र देहातों को वार्निंग जारी। और अबड़ाबाद शारे कराक्रम पर हवेलियां अयूब पुल का एक हिस्सा बैठ गया। ट्रैफिक मुतबादिल रास्ते पर मोड़ दिया गया। सिंध में लाड़काना के गांव बहावल खान में एक तालाब में डूबकर 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। बच्चों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस के मुताबिक तहसील डोकरी के नवाही गांव बहावल खान में बच्चे घर के करीब मछली के एक तालाब में नहा रहे थे कि इसी दौरान ये हादसा पेश आया। तीनों बच्चों की लाशें तालाब से निकालकर तालका अस्पताल डोकरी मुंतकिल कर दी गई हैं। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 4 से 6 साल के दरमियान है। और कराची वाले तैयार हो जाएं, 6 से 9 अगस्त तक एक मरतबा फिर गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। PDMA के मुताबिक 4 अगस्त की रात मुतदिल बारिश का सिस्टम मशरक़ी सिंध में दाखिल होने का इम्कान है, जिसके बाद 5 से 9 अगस्त के दौरान थरपारकर, बदीन, ठट्टा, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना में बारिशें हो सकती हैं। मुल्क भर में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के पेश नज़र पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किस तरह मुख्तलिफ महकमों को इंतबाह जारी करती है और सिस्टम कंट्रोल करने के लिए कौन से डिजिटल तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, ये जानते हैं आयशा अता की रिपोर्ट में। मुल्क में मामूल से ज्यादा बारिशें हों, आंधी तूफान या हो सैलाब का खदशा। PDMA मुतल्लिका इदारों को हंगामी बुनियाद पर किस तरह से हिफाजती इक़दामात के लिए अलर्ट जारी करता है, आइए जानते हैं। पंजाब में मानसून के तगड़े स्पेल ने तबाही मचा दी। लोग बेघर हुए तो सैलाबी रेलों के बायस सैकड़ों जानों का ज़िया भी हुआ। PDMA के मॉनिटरिंग रूम में इन दिनों अमला हाई अलर्ट है। बड़ी बड़ी स्क्रीनें पंजाब भर में मौसमियाती तब्दीलियों बारे आगाह करती हैं। 36 डिस्ट्रिक्ट से ना सारे के सारे हम लोगों की इंफॉर्मेशन आती है रिगार्डिंग फ्लड के डैमेजेस, लॉसेस एंड डैमेजेस की टोटल इंफॉर्मेशन आती है। डायरेक्टर PDMA कहते हैं कि मॉनिटरिंग रूम में अलर्ट वार्निंग आते ही मुताल्लिका महकमों को अलर्ट लेटर जारी किया जाता है। इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे हम ये तय करते हैं कि किस इलाके, किस डिस्ट्रिक्ट के किस तहसीलों में हालात ख़राब हो सकते हैं, उनको फिर हम एडवाइजरी जारी करते हैं। जी सर, बताइएगा आपकी क्या हेल्प की जा सकती है। जी सर, हमने आपकी कंप्लेंट दर्ज कर लिया, DOC चिश्तियों को फॉरवर्ड करते हैं। इंतजामिया का कहना है कि 48 घंटों के दौरान मुल्क में बदलती सूरत हाल को मॉनिटरिंग रूम में मॉनिटर किया जा सकता है। शहरियों के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और इन्हें कुदरती आफात से बचाने के लिए PDMA का अमला दिन रात अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। कैमरामैन उमर अजीम के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। और अभी आपको खबर दें कि कराची में आया चंद्रीगढ़ रोड पर शाहीन कॉम्प्लेक्स के नज़दीक हफ्ते को टूट जाने वाली निकासी आब की लाइन की मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे, अली हफीज़ हमारे साथ हैं। अली, ट्रैफिक की रवानी के हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, कराची का मसरूफ तरीन इलाका है शाहीन कॉम्प्लेक्स चौक पर। यहाँ पर हफ्ते को जो है शिगाफ पड़ गया था, जिसके सबब जो है वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की 66 इंच की लाइन जो है वो मुतासिर हुई थी, टूट फूट का शिकार हो गई थी। गुज़िश्ता रात को जो है काम मुकम्मल कर लिया गया है। जो वाटर एंड सेवरेज बोर्ड ने डेड लाइन दी थी, वक्त दिया था, उस मुकर्रर वक्त में जो है काम मुकम्मल कर लिया गया है। शाहीन कॉम्प्लेक्स से आए चंडीगढ़ जाने वाली दोनों तरफ सड़क की जो है वो उस पर ट्रैफिक चल रहा है। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड है, वहाँ भी ट्रैफिक चल रहा है। इसके अलावा एमान सदर रोड है, वहाँ भी जो है रूटीन के मुताबिक ट्रैफिक जो है वो रवा दवा है। अब 2 से 3 प्राइवेट कंपनियां हैं जिनके ज़ेर ज़मीन केबल जा रहे थे, वो काम रह गया थोड़ा सा, वो भी काम इस वक्त जो है मुकम्मल हो रहा है। कहा जा रहा है कि मुकम्मल तौर पे जो है शाम को ये तमाम सूरत हाल जो है यहाँ पर मुकम्मल तौर पे नॉर्मल हो जाएगी। जी तो बुलेटिन के आखिर में आपको बताते हैं नौजवान फूड राइडर मीरब के बारे में, जिनके सोशल मीडिया पर खूब चर्चे हैं, लेकिन इनको किन मसाइल का सामना है ये बता रहे हैं मोहम्मद अली रजा अपनी इस रिपोर्ट में। जिसने मेहनत और अजमत की मिसाल कायम करके जमाने को पिछाड़ दिया। आइए आपको लाहौर की इस बाहिम्मत बेटी से मिलवाते हैं।
अजीम है। मेरा एम बस यही है कि मैं फैशन डिज़ाइनर बन जाऊं और अपना ब्रांड लॉन्च करूं। मेरे अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ, लेकिन अब वो नहीं है इस दुनिया में। 1 साल हो गया तो उनकी बहुत याद आती है। वो बहुत सपोर्टिव थे। मेरी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है जो मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को भी अपने बेटों के मुताबिक ही समझे। कभी कभार कुछ रूड कस्टमर्स भी आ जाते हैं आपके। आपको बताएं कि डॉलर लड़खड़ा गया है। डॉलर की कीमत में 10 रुपए की यकमुश्त कमी सामने आ रही है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, इंटरबैंक में $1 228 रुपए का हो गया है। बिल्कुल, हम आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं कि डॉलर लड़खड़ा गया है। डॉलर की कीमत में यकमुश्त 10 रुपए कमी हो गई है। इंटरबैंक में $1 228 रुपए का हो गया है, तो डॉलर लड़खड़ा गया है। डॉलर की कीमत में यकमुश्त 10 रुपए कमी हो गई है। अभी तक हम देख रहे थे कि डॉलर की ऊंची उड़ान, लेकिन एकदम हमने देखा है कि डॉलर नीचे आया है। डॉलर की कीमत में यकमुश्त 10 रुपए की कमी हो गई है। इंटरबैंक में $1 की कीमत अब सिर्फ 228 रुपए हो गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, डॉलर लड़खड़ा गया है। डॉलर की कीमत में यकमुश्त 10 रुपए की कमी सामने आ रही है। इंटरबैंक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर $1 की कीमत अब 228 रुपए हो गई है। बिल्कुल, इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। डॉलर की कीमत में यकमुश्त 10 रुपए कमी हुई है। इंटरबैंक में $1 228 रुपए का हो गया है, तो ये डॉलर लड़खड़ा गया है। डॉलर की कीमत में यकमुश्त 10 रुपए कमी हुई है। इंटरबैंक में $1 228 रुपए का हो गया है। तो इस सूरत हाल से जो हम गुजर रहे हैं उसके अंदर अब ये जो डॉलर है वो लड़खड़ा गया है। डॉलर की कीमत में यकमुश्त 10 रुपए कमी हो गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे रिजवान आलम से। जी रिजवान, अपडेट कीजिए, $1 अब 228 रुपए का हो गया है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी मईशत के लिए, अवाम के लिए, कि जो डॉलर जो है मुसलसल रुपए को रोंद रहा था, आज फाइनली जो है वो उसने क्या कहते हैं रुपए ने डॉलर को पछाड़ दिया है और यकमुश्त डॉलर जो है वो इंटरबैंक मार्केट में 10 रुपए एकदम से गिर गया है। क्रैश हो गई है इंटरबैंक मार्केट। डॉलर का वो लेने वाला कोई नहीं इस वक्त। अब जो है ये कहा जा रहा है कि डॉलर बेचने वाले धड़ाधड़ घरों से निकलेंगे और अपने डॉलर फरोख्त करेंगे। इसी तरह ओपन करेंसी मार्केट में भी डॉलर पूरे 10 रुपए नीचे आ गया है, जहाँ पे 240 रुपए। ठीक है, बहुत अच्छी खबर आप दे रहे हैं रिजवान। आपकी जानिब दोबारा भी आएंगे। फिल वक्त आपका बेहद शुक्रिया।